नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कमिंग भारत। कमिंग भारत की जो टीम है इस टाइम फेफना विधानसभा क्षेत्र के पचफोरा चट्टी पे है और चलिए जानते हैं कि होने वाले 2022 के चुनाव में लोगों की क्या राय है। क्या होने वाले 2022 का चुनाव में लोग परिवर्तन की तरफ जाएंगे? चलिए बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि 2022 का चुनाव है, उन लोगों का क्या मत है। होने वाले 22 के चुनाव में वो लोग किसको सपोर्ट करेंगे। चलिए कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दादा का नाम पड़ी? नरेंद्र। 2022 का चुनाव नजदीक आ गइल बा, का माहौल बा? माहौल परिवर्तन के बाद परिवर्तन के बाद जी ई वर्तमान में जौन सरकार भी है ऐसे खुश नहीं की ना। काहे? योगी जी और मोदी जी तो कहत रहन कि इतना नौकरी दे दियानी, फ्री में राशन देता नहीं, 2-2 हज़ार रुपया देता नहीं, 1-1 हज़ार रुपया देती, तब आप खुश नहीं की? ना ये दियाला से क्यों ना खुश आदमी नहीं है खुश नहीं की ना। का चाहते नहीं कि परिवर्तन हो? परिवर्तन का अभी तक ले जितना लड़का बना समय पढ़ के बेकार बना सो जी, पूरा सब लोग परिवर्तन खोजे तो चाहते कि परिवर्तन हो के परिवर्तन हो जी कहीं ना कहीं योगी साहब संतुष्ट नहीं है। ना। योगी शासन से संतुष्ट आदमी नहीं है। तो होने वाले 2022 के चुनाव में किसको देखना पसंद करेंगे आप? हम लोग तो साइकिल के चाहते हैं कि साइकिल जो है यहाँ से किसी तरह से आवे, नौजवान है, जी, विकास करेगा। और ये जो है खाली जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मस्जिद मंदिर की राजनीति, यही अभी तक जो है ये करते चले आ रहे हैं जी। कहीं ना कहीं 2022 में परिवर्तन होगा और अखिलेश यादव जी की सरकार आप चाहते हैं। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम पड़ी दादा? राम कुंवर यादव। क्या लगता है कि इस बार 2022 में परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन होगा। तो किसको आप लोग चाहते हैं कि 2022 में उसकी सरकार हो? 2022 में हम लोग अखिलेश को चाहते हैं। अखिलेश को चाहते हैं। अच्छा, क्या उनकी कामों से आप संतुष्ट हैं कि जो मतलब आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी ही हो होने वाले 2022 की सरकार में? जो कहते हैं वो करते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी भी है, बच्चे जो है तो घूम रहे हैं, उनको ज़िंदगी खराब हो गई है। शिक्षा के माने में जो है बहुत जो है कुछ हो नहीं रहा, सारे बच्चे जो है बेकार हो जा रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। अब स्वास्थ्य के बारे में भी जो है, स्वास्थ्य भी जो है कहीं कोई डॉक्टर बैठ ना रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं, कहीं ना कहीं 2022 में चाहते हैं कि परिवर्तन हो और योगी और मोदी जी के कामों से आप लोग प्रसन्न नहीं हैं। चलिए कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या माहौल है। क्या नाम पड़ी दादा? जोगिंदर। क्या चाहते हैं कि ये बड़ी परिवर्तन जी। तो योगी और मोदी जी तो कहते हैं कि इतना काम दे दिले बानी, तो आप संतुष्ट नहीं की? वो लोग के खाता में बा, वो लोग के रजिस्टर में बा, हमनी के लगे नहीं खे। जमीनी धरातल पर कोनो काम नहीं करे। अच्छा एक बात बताइए, अभी यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, क्या उन्होंने धरातल पर कुछ काम किया है कि नहीं किया है? जौन कहले होई तो वही लोग के कहले, दूसरा के निखन कहले। दूसरा के ना, तो कहीं ना कहीं बदलाव आप चाहते हैं। जैसे मैं बता दूं कि इनका कहा नाम है कि कहीं ना कहीं ये लोग बदलाव चाहते हैं और 2022 के चुनाव नजदीक आ चुका है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार बने। जी, क्या नाम पड़ेगा? सुभानंद सारी। क्या लगता है कि अभी वर्तमान जो विधायक हैं यहाँ पे कुछ किए हैं? छोटा मोटा काम अपना विधायक निधि से करवा रहे हैं जरूर, लेकिन अब जो बच्चे हैं पढ़ करके तैयार हो चुके हैं, उनके लिए न कहीं रोजगार मिल रहा है, न कहीं सर्विस का चांस मिल रहा है। दुख की बात यह है कि गुजरात से मोदी जी आकर के हमारे क्षेत्र से, बनारस से एमपी बन करके और देश के सर्वोच्च कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, और हमारा बच्चा अगर कहीं दूसरे जगह जा रहा है तो बिहारी कह कर हटा दिया जा रहा है। यूपी बिहार के लोग बाहर में जाकर बिहारी कह कर हटा दिए जा रहे हैं, और हमारे ही क्षेत्र से मोदी जी एमपी जीत करके और हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है जी। तो क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो जनता का मूड बन चुका है जी। ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, जनता का मूड बदल चुका है। और ये जो पढ़ने वाले लड़के तैयार हो चुके हैं, जिनकी उम्र 18 से ऊपर जा चुकी है और 30 के लगभग जा चुकी है, वो बीच में जो लड़के लटके हुए हैं, वो अक्सर करके चाह रहे हैं कि सरकार बदल जाए, हो सकता है कि हमारा काया कल्प हो जाता जी। तो कहीं ना कहीं योगी और मोदी जी के कामों से आप प्रसन्न हैं। और ये जो महीने में 2 बार राशन मिलता है साहब, ये एक तरह से भीख है। हम भीख ले करके कब तक जीते रहेंगे, जब अपने बाहुबल से 10 रुपया हम नहीं कमा पाएंगे। तो लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव नज़दीक आ गया है तो बहुत सारे मोदी जी अपना प्रक्रिया रख रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। लोगों का है कि भाई भीख लेकर के हम तब जिएंगे जब अपनी कमाई का वो पैसा रहता है, तो उसमें मनोबल आगे बढ़ता है। हम ये करें वो करें वो करें, और इसमें ये है कि हम दिन भर कहीं भी रहें, रोजगार मिले चाहे ना मिले, घर जाएंगे तो जो राशन मिला है पका होगा, हम खा लेंगे। अच्छा एक चीज़ और है
कहीं ना कहीं लोगों से ये बात कर रहे हैं तो मालूम चल रहा है महंगाई को लेकर, तो क्या लगता था कि अखिलेश यादव जी की सरकार में महंगाई थी? ना ना, महंगाई से मतलब नहीं, महंगाई जब बढ़ गई है तो हमारी मजदूरी भी बढ़ गई है, उसमें फ़र्क नहीं है। लेकिन मजदूरी हमको करने को मिले तब तो, मजदूरी मिल नहीं रही है करने के लिए, हम पैसा पाएंगे कहाँ से? अब सब कुछ राशन पता घर में मिल रहा है, 2-2 बार राशन मिल रहा है महीने, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उसको पकाने के लकड़ी, चूल्हा, गैस ये हो तो फ्री तो है नहीं। है नहीं। तो लोगों का ये भी कहना है कि जो सिलेंडर 450 था आज वो 900 1000 का हो गया है। और नकदी मिल रहा है, उसमें सब्सिडी भी नहीं है, सब्सिडी भी उसमें नहीं है। 60 रुपया 70 रुपया वो सब्सिडी क्या है? क्या है? 450 रुपये में सब्सिडी मिलती थी, आज 1000 रुपये में सब्सिडी नहीं मिल रही है, वो बेकार है। कहीं ना कहीं इनके कामों से आप संतुष्ट नहीं हैं। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करें। क्या नाम पड़ता है? हमारे गुलाब चंद नाम पड़ता है। क्या लग रहा है कि इस बार माहौल क्या है? माहौल जौन होई तो ठीक है बा, माहौल तक कुछ लोग चाहता हैं, कुछ लोग नहीं चाहते, यही में लगा लगाता है। आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि हो जाए माहौल, मतलब आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो? नहीं परिवर्तन का ये बनन तो हो खो, लेकिन लड़कन के काम हम दें। हाँ, हमारा एगो लड़का चलिए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। यहाँ के नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, जहाँ के भी हों। दादा, अगर देखा जाए तो 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया है और वर्तमान में योगी सरकार भी थी, तो क्या लगता है योगी सरकार के कामों से आप खुश हैं? फिर रिपीट करेगी योगी सरकार, योगी सरकार आ रही है एकदम, आ रही है। बिल्कुल। हाँ, पूरा बहुमत के साथ काम किए हैं लोग, रोड सड़क हर चीज व्यवस्था ठीक हुआ है। हर चीज़ ठीक हुआ है। हाँ, ऐसा योगी जी का कुछ काम बताइए जिससे आप प्रसन्न हो और उन्होंने अरे किया। सब आयुष्मान योजना है, आपका ये अन्य खाद्यान्न योजना है, फ्री में मिल रहा है, आवास फ्री में मिल रहा है, तो फ्री में मिल रहा है तो लोग ये कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज वो फ्री में दे रहे हैं, हाँ। और जो 70 रुपए का तेल था ऐसे वो पहले 200 कौन रुपए। देता था? किसानों का वो किसान निधि मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, रोड रास्ता का भी काम बहुत बढ़िया हुआ है। तो कहीं ना कहीं योगी और मोदी जी के कामों से आप बिल्कुल आ रहे हैं एकदम रिपीट। ये भी बता दीजिए कितने सीटों पर आ जाएंगे? 270 के करीब लमसम आएंगे 270 एकदम, बिल्कुल कहीं ना कहीं आ रहे हैं। आ 270 रहे हैं, एकदम आ रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि इनका कहा नाम है कि 270 सीटों पर होने वाले 2022 के चुनाव में वो आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहा नाम है कि हमें रोजगार चाहिए और जो महंगाई है, महंगाई पे कंट्रोल चाहिए। तो कुछ लोग समाजवादी पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहना उनका ये है कि महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर। तो इसलिए हम आपको बता दें कि चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम लोग बात किए हैं और जाने कि क्या यहाँ का माहौल है। चलिए यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या नाम पड़ेगा भैया? चंदन सिंह। क्या लग रहा है कि योगी और मोदी जी के कामों से आप खुश हैं? देखिए, अगर आप पूर्ण रूप से कहेंगे तो कोई कभी पूर्ण नहीं होता है। जी जी, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां और कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ दोनों होती हैं। तो आप किस व्यू से देखना चाहते हैं वो आपको पता है। ऐसा नहीं है कि सारे काम गलत हुए हैं और सारे काम सही हुए हैं। बहुत काम ऐसे हैं जो सही भी हुए हैं और बहुत कुछ हैं जो नहीं भी हुए हैं। नहीं भी है। तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार ने युवाओं के लिए या किसानों के लिए, या आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमको जो देखना है, युवाओं के मैटर पे कहेंगे तो युवाओं को सही बात है, रोज़गार में थोड़ा बहुत दिक्कत हुई है। लेकिन चूँकि ये समय भी देखिए, कोरोना पीरियड रहा है, ठीक है, 2 साल 3 साल लगातार कोरोना ने हमको डिस्टर्ब किया है। पूरी अर्थव्यवस्थाएँ, सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पे बहुत चोट पहुंची है। हर जगह रोज़गार जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं, कंपनियां बंद हुई हैं। ठीक है, तो आप किस कंडीशन में कहना चाहते हैं कि सबको रोज़गार मिल जाए? ऐसा नहीं है कि इसके पहले सारे रोज़गार इम्प्लॉयमेंट थे, पहले भी बेरोजगारी थी। आज की डेट में कह सकते हैं कि थोड़ी बेरोजगारी बढ़ी है, तो उसमें कई सारे रीज़न हैं। इसमें कोरोना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसमें बहुत सारी हमारी कंपनियाँ बंद हो गई, अर्थव्यवस्थाओं पे बहुत बड़ा चोट पहुंचा है। तो ऐसा नहीं है, हाँ ठीक है, एक गवर्नमेंट सेक्टर जो कहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस की तरफ, इस चीज़ में थोड़ा सा ये गवर्नमेंट का जो है कि चाहे जैसे भी कहिए, इसका ध्यान नहीं है या ये नहीं देना चाहती हैं। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है, इनमें इनका फोकस है कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, चूँकि जो बल्क में नौकरियाँ आती हैं वो हमारी प्राइवेट सेक्टर में ही है। गवर्नमेंट सेक्टर में हम 1 से 2% मात्र लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो जितना हम, चाहे इनका जो भी स्किल इंडिया वगैरह है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का नज़रिया है कि लोगों को सेल्फ रोज़गार करे,
बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट रहे, स्किल ले आएँ, स्टार्टअप करें, तो ये सब चीज़ें हैं जो ठीक है। ये आगे जाके रोज़गार का करेंगे, सृजन करेंगी। जो निवेश वगैरह एफडीआई वगैरह आ रहा है तो उससे रोज़गार क्रिएट होंगे यहाँ पे। हाँ, लेकिन जो चीज़ें हैं कि तत्काल जो है, और सबको देखिए रोज़गार 100% तो नहीं ही संभव है, कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी तो रहेगी। अच्छा चलिए, वो तो मान लीजिए कि प्रदेश लेवल की बात हो गई। अगर अभी भी आगामी चुनाव को देखा जाए तो यहाँ से वर्तमान के विधायक जो थे अभी वर्तमान में अंदर तिवारी जी, क्या लगता है कि उन्होंने धरातल पर कुछ किया है? बहुत कुछ तो हमें नहीं दिखता है। नहीं दिखता है। तो अगर देखा जाए तो धरातल पे जो प्रतिनिधि चुन कर जाता है, जो माननीय होता है, जो विधायक होता है, कहीं ना कहीं उसी का रोल होता है गांव के विकास के लिए। और देखा जाए तो 2 बार से लगातार हैं, तो क्या लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, सिर्फ एक सिंगल पर्सन को देख के हम पूरी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है कि 100 में 1 आदमी अगर डिस्टर्ब है, लेकिन ये पर्टिकुलर यहाँ पे हैं। और सारी योजनाएं जो सरकार की है उसमें अच्छी भी हैं। हाँ, लेकिन उपेंद्र तिवारी जी का जो व्यक्तिगत है योगदान बहुत अच्छा हम लोग के क्षेत्र में नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जाता है। जैसे मैं बता दूं कि यहाँ के वर्तमान के जो विधायक हैं, इनका कहना है कि उन लोगों से हम संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने धरातल पे उस टाइप का कोई काम नहीं किया है जिससे यहाँ की जनता खुश हो। लेकिन कहना ये भी है कि होने वाले 2022 के चुनाव में कुछ लोग अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि मोदी और योगी जी की भी सरकार बने। अगर सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि फेसबुक पे देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।